षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रश्न षष्ठ खंड, डेट 26 दिसंबर 1945, पेज 221 222। অতুলদা, ন্যায়মাত্রা বলহীনেন লভ্য কথাটা কেন বলে? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि न्याय मात्रा बलहीन लभ्य, ये बात क्यों कही जाती है? सीसी ठाकुर, मेंटल स्ट्रेंथ मनोबल, মেন্টাল এক্সাবেরেন্স মনন শক্তির প্রাচুর্য না থাকলে রেজিস্টেন্স বাধ্য ওভারকাম অতিক্রম করতে পারা যায় না। सीसी ठाकुर कहने लगे कि मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि मनोबल, मेंटल एग्जाबरेंस यानी कि मनन शक्ति की प्राचुर्यता न रहने पर रेजिस्टेंस यानी कि बाधा, ओवरकम यानी कि अतिक्रम नहीं किया जा सकता है। और ताना पाड़ले बाधा डिंगे डिंगे एगिए ना गेले সেই রাজ্যে পৌঁছবে কি করে? और वो न करने पर, बाधाओं को लांग कर आगे न बढ़ने पर उस राज्य में कैसे पहुंचोगे? অতুলদা, বাইবেলে আছে স্বর্গরাজ্য তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে আছে, তার মানে কি? अतुलदा पुनः ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग राज्य तुम सभी के अंतर में बसा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सीसी ठाकुर, ইষ্টকে যে বুকের ভিতর টেনে রাখে এবং সমস্ত দিয়ে পুজো করে, স্বর্গ তো তার হৃদয় কন্দরে। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, इष्ट को जो अपने सीने के अंदर खींच कर रखता है और सब कुछ देकर पूजा करता है, स्वर्ग तो उसके हृदय के अंदर ही है। आज स्वर्ग पाई कोथाय और कहाँ स्वर्ग मिलेगा? আবার আছে भक्तक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, और ये भी कहा गया है कि भक्तक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ভক্তরা যেখানে অনুরাগের সঙ্গে ভগবানের গুণগান করে সেখানে তার আবির্ভাব হয়। भक्त जहां पर अनुराग के सहित भगवान का गुणगान करता है वहां पे उनका आविर्भाव होता है। गीताয় আছে মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে যততমপি सिद्धनाम कश्चिम माम वेत्ति तत्त्वतः। गीता में कहा गया है मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततमपि सिद्धानाम कश्चिमाम वेत्ति तत्त्वतः। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, हजारों हजारों लोगों के बीच में कदाचित कोई सिद्धि के लिए कोशिश करता है। প্রচেষ্টাশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও কচ্ছিৎ কেউ আমাকে স্বরূপ তো জানতে পারে। प्रचेष्टाशील जो भी मुमुक्षुगण है उनमें से भी कुछ ही लोग मेरे स्वरूप को जान पाते हैं। तत्व माने আমি বলি তাহাত্ম, तत्व का मतलब मैं कहता हूं ताहत्व। इंग्रेजीते दैटनेस बोलते जा बोझा जाए ताई, अंग्रेजी में दैटनेस बोलने पर जो समझा जा सकता है वही। यही बोले मृदु मृदु हंसते लागलेन। ये कहकर सीसी ठाकुर जी हल्का मुस्कुराने लगे। অতুলদা, একম সদ্দীপ্রা বহুধা বদন্তি, ये कथा बोले কেন? अतुलदा पुनः एक प्रश्न पूछे। वे पूछे कि एकम सविप्रा बहुधा वदंती, ये बात क्यों कही जाती है? सीसी ठाकुर, सत माने जा वास्तव अस्तित्वशील। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर दिए और कहने लगे कि सत का मतलब है जो वास्तव में अस्तित्वशील है। একই জিনিসকে এক একজন এক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখে, একই चीज को एक एक व्यक्ति एक एक दृष्टि के द्वारा देखते हैं। एक ही माटी के केमिस्ट रसायनविद एक चोखे देखे, जियोलॉजिस्ट भूतत्वविद आरेक चोखे देखे, कृषक अन्य चोखे देखे, कुमोर स्वतंत्र चोखे देखे, इंजीनियर आलादा चोखे देखे। एक ही मिट्टी को केमिस्ट यानी कि रसायनविद एक नजरिए से देखता है, जियोलॉजिस्ट यानी कि भूतत्वविद उसे दूसरे नजर से देखता है, किसान दूसरे नजर से देखता है
कुम्हार स्वतंत्र नजर से देखता है और इंजीनियर अलग तरीके से देखता है। একই মাটি, যার যেমন অ্যাপ্রোচ ও ইন্টারেস্ট, অধিগমন ও অনুগমন, से সেই दिख दिए देखे। एक ही मिट्टी, लेकिन जिसका जैसा अप्रोच और इंटरेस्ट यानी कि अभिगमन और अनुगमन, उसी तरह से वो देखता है। আবার যেমন একই ফর্মুলা সূত্র বুঝতে গিয়ে কত রকমের অঙ্ক করতে হয়, और ठीक मानो जैसे एक ही फॉर्मूला यानी कि सूत्र को समझने के लिए कितनी ही किस्म के गणित करना पड़ता है। একের যত রকম অভিব্যক্তি হয়, সে সবগুলির ভিতর ওই এককে আবিষ্কার করতে না পারলে এককে জানা যায় না। एक के जितने ही किस्म के अभिव्यक्ति है, उन सभी के भीतर उस एक को आविष्कार न करने पाने पर उस एक को जानना नहीं हो पाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरेश बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरेश को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी इस प्रसंग में बताते हैं, बिना आंतरिक बल के मनुष्य जीवन को बाधाओं को पार नहीं कर सकता और आगे बढ़कर उच्च अवस्था तक पहुंच नहीं सकता। श्री ठाकुर जी बताते हैं, स्वर्ग बाहर कहीं नहीं है बल्कि मनुष्य के भीतर ही है। जो व्यक्ति अपने इष्ट को हृदय में धारण कर श्रद्धा और प्रेम से उसकी उपासना करता है, उसके भीतर ही स्वर्गों का अनुभव होता है। जहाँ भक्त उच्च भाव से भगवान को गुणगान करते हैं, वही ईश्वर प्रकट होता है। साथ ही श्री ठाकुर जी गीता के माध्यम से कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक ही सच्चे ज्ञान या तत्व को समझ पाते हैं। अंत में श्री ठाकुर जी एक श्लोक बताते हैं, एकं सदीप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ ये है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन लोग उसे अपने अपने दृष्टिकोण और रुचि के अनुसार अलग अलग रूप से देखते हैं और व्यक्त करते हैं। इसलिए उस एक ही सत्य को समझने के लिए विभिन्न दृष्टियों के भीतर उसकी एकता की पहचानना आवश्यक है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज हमारे साथ नया माँ ज्वाइन किया है, कोनिका रानी माँ, तंद्रा घोष माँ और मिनी कुमारी माँ। जय गुरु माँ, आप सबको इस आलोचना प्रसंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री आशुतोष ठाकुर दा, श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा, श्रद्धेय श्रीमती सुप्रिया माँ, श्रद्धेय श्री अनिल कुमार सिंह दा SPR मुजफ्फरपुर से उपस्थित है। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री आशुतोष ठाकुर दा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए 6:55 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा, आलोचना कीजिए 6:56 तक। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। दादा मुझे तो उतना बोलना नहीं आता, लेकिन मैं जितना इसका भाव समझा वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, और जो मुझे अपने लाइफ पे भी मैं उसको एप्लीकेबल करने का कोशिश करता हूँ और उसको अनुसरण करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो ठाकुर जी बोले, जो हर एक व्यक्ति का सोचने का, जब तक आदमी को सोचने का क्षमता को अपना अग्रसर नहीं करेगा, तब तक वो किसी चीज कोई भी माध्यम पे उसका निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता है। तो इसका अर्थ मैं समझता हूं, अगर मैं किसी बात चीज के बारे में जब तक मानसिक रूप से उसको कोई, जैसे मान ली कोई भी एक क्वेश्चन है, उसको हर एक आदमी हर एक तरह से सोल्व, मैथ का कोई एग्जांपल है अगर, तो हर एक आदमी अपना अपना तरीका से सोल्व करता है। लेकिन कब करता है? जब उसको उतना सारा नॉलेज रहता है। कोई अगर 2+2 4 बोलता है, कोई 1 लकीर पार के 4 के काउंट करता है, तो सबका जितना जिसका मानसिक शक्ति तीव्र है, तभी वो उस गंतव्य पे पहुंच सकता है। तो इस चीज के लिए ठाकुर, वरना वो उस चीज के बारे में जानकारी उसको नहीं आ सकती है। उसका वो मानसिक शक्ति उसका बढ़ना चाहिए, रेसिस्टेंस पावर उसका इतना होना चाहिए।
और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसको पार नहीं कर सकते हैं। तो हम हमारे समझ से इसके लिए सबसे उचित मार्ग है, हम जितना नाम जप करेंगे, जितना नाम करेंगे, उससे मेरा दिमाग तीक्ष्ण होगा ही। और दिमाग नाम से दिमाग तीक्ष्ण, जैसे सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस पावर है। जैसे आग का पावर है गर्म करना, पानी का पावर है ठंडा करना, सेम लाइक नाम में उतना पावर है जो मेरा दिमाग को तीक्ष्ण कर सकता है। हम उसको उतना तरीका से अपने माइंड में सोच सकता हूं। तो मैं इस जगह समझता हूं, मैं जितना नाम करूंगा उतना मेरा दिमाग तीक्ष्ण होगा और मैं उतना तरीका से उस चीज को जान सकता हूं, और तब मैं उसके गंतव्य पे पहुंच सकता हूं। और उसके बाद फिर ठाकुर जी बोलते हैं जो स्वर्ग के बारे में बोले, जो स्वर्ग और नरक सब हमारे अंदर में है। ये मैं इस चीज को एक पूजनीय श्री आचार्य देव के मुख से मैं सुना हूं। जो कोई एक बड़े आदमी थे, जो वो जब उनका 10 मिनट के लिए प्राण चला गया, तो उनके बाद उनके पास संगवादी लोग उनके पास आए, तो उनको आचार्य देव बोले, और जो सही है, जो वो बोले जो न कोई सबसे बड़ा दुख की बात है जो ऊपर कोई स्वर्ग भी नहीं है, और सबसे ज्यादा सुख की बात है ऊपर कोई नरक भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो आचार्य बोले और मैं उसको जो जितना मैं समझा वाला बिल्कुल सही है। ये चीज, ये जितना भी है मेरे कर्म के ऊपर डिपेंड है। मैं जैसा कर्म करूंगा, मुझे इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख ले सकता हूँ और इस पृथ्वी पर भी मेरा नरक का सुख है। तो ये बिल्कुल सत्य है, जो न ऊपर कोई स्वर्ग है न ऊपर कोई नरक है, जो है सब मेरे खुद के अंदर में है। मेरा जैसा कर, अगर मैं अच्छा सबके साथ व्यवहार करूंगा, मेरे को इस पृथ्वी पर सती काम का व्यवहार होता है, मैं खुश हूं। क्यों हूं? उसका कारण है वो हर एक ठाकुर जी के हर एक पॉइंट पे चलते हैं, जो जो उसको कोशिश करते हैं जो मैं अपने लाइफ में उतारूं, इसके लिए वो खुश है। और वो हम लोग अगर सबको ही करेंगे तो ये बिल्कुल सत्य है, जो ये यही स्वर्ग है। हमारा अपना व्यवहार ही मेरे लाइफ में मेरे को स्वर्ग पे लेके जाएगा और हमको नरक में भी लेके जा सकता है। ये सब मेरा अपना कर्म के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं बच्चे से प्यार से बात करूंगा, वो भी मुझे प्यार के ही जवाब देगा। अगर उसको ऐसा ही करना है, तो सबका जिससे ऊपर सबसे पहले ठाकुर जी, सबका सोचने का अपना अपना क्षमता है। तो सत्य तो एक ही है। जैसे आचार्य देव का एक पॉइंट और मैं बोलता हूँ, जो आचार्य देव बोले थे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी व्हाइट शर्ट पहना हुआ, उसको कोई बोला काला नहीं है, कोई बोला लाल नहीं है, तो वो भी सही बोला, वो भी सही बोला। कोई बोला उजला है, वो भी सही है। तो इसमें पूर्ण सत्य क्या है? तो पूर्ण सत्य जो है इसमें व्हाइट है। तो हमारा अपना उतना तर्किक क्षमता नहीं है। तो जब मेरा तर्किक क्षमता नहीं है, तो मैं भी बोल रहा हूं सही है, लेकिन सही तो नहीं है। वो सही तो व्हाइट ही है, लेकिन जो आदमी बोला वो भी सही बोला, क्योंकि उसको उतना ज्ञान नहीं है। जब तक उसको उतना ज्ञान नहीं होएगा, तब तक उस विषय के मूल चीज को समझ नहीं सकते हैं। वही अतुल दा क्वेश्चन किए थे, ठाकुर जी उसका वो बोल रहे थे, जो नहीं ये नहीं है। तो उसके बाद भी ठाकुर जी बोले बिल्कुल सही बात है। अब मेरा ठाकुर के ऊपर कितना विश्वास है, मैं ठाकुर को लेकर कितना चलता हूं, तो इसीलिए बोले लाखों करोड़ हम तो कितना जन्म जन्मेंगे तो पर ठाकुर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मेरा जब तक उतना विश्वास नहीं है और मेरे में नहीं है। मैं इस चीज को अपने आप में करता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। बोलेंगे क्यों नहीं है, तो ये मेरा ही अपना ही फैमिली के बोलता हूं। मेरा ही 2 भाई हैं, चचेरे भाई हैं मेरे ही दोनों के पिताजी का सेम सगा भाई है, लेकिन वो दादा जब जय ठाकुर गुरु। जी को दिखा लिए तो दादा वो जय गुरु, 1 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। हाँ दादा ठीक है, और मैं खत्म करता हूँ। तो यही मैं दूसरा पॉइंट का समझा। और लास्ट में जो ठाकुर जी बोले हैं, जैसे कोई भी चीज को जानने, बस मेरा दादा में इतना ही मेरे पॉइंट के साथ जो मैं ठाकुर जी के बारे में देखा हूं, तो मैं यही सब पॉइंट को अपना लाइफ में कोई भी चीज अगर बोलते हैं तो मैं पहले सोचता हूं मैं खुद के लाइफ में उसको उतारूं। और मैं सबको बोलना भी चाहूंगा, कोशिश करें अपने लाइफ में उतारें। हमको दूसरे को जितना आज मैं सत्संग में जुड़ता हूं, तो मेरे कोशिश करता हूं अगर दादा बोल रहे हैं तो मेरे लाइफ में उस चीज को मेंटेन करने का कोशिश करूं। 100% किसी से भी नहीं होएगा। कोई ब्रह्मांड में बोल दे, तो बोले ना ठाकुर जी भी अभी, जो करोड़ों में लाखों में एक आदमी होगा, बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं ऐसा कर पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो अच्छा बन सकते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपना बात को पूर्ण विराम करता हूं, और सबको सब दादा मौके मेरा राम। जय गुरु। जय गुरु दादा।
श्रद्धेय आशुतोष दा, पहली बार बोला है लेकिन बहुत सुंदर भाव से बोला है, और विषय वस्तु को 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट को बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना किया, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल भी दिया, आचार्य देव के बाद बोले हैं। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए, हेलो आशुतोष दा, माइक ऑफ कर दीजिए। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए। पंकज दा, आप 7:03 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। पंकज दा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे जय गुरु दादा। पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। दादा आवाज आ रही है? हाँ दादा, आ रहे हैं क्लियर। दादा आवाज आ रही है? हाँ दादा, आवाज आ रहा है। आप सुन पा रहे हैं मेरा बात? जय गुरु। हेलो। पंकज दा, आप सुनाई दे रहा है मेरे को मेरा आवाज? तो आज का विषय वस्तु बहुत ही, हाँ ठीक है दादा। जय गुरु। हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ। जय गुरु दादा। हाँ दादा जय गुरु, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दादा आपकी आवाज आ रही है मुझे। बोलिए हेलो। बोलिए दादा, बोलिए। तो आज का विषय वस्तु बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत मतलब बहुत ही सुंदर है। जैसे, हाँ दादा बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? दादा क्लियर आ रहा है, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ दादा, हाँ दादा अभी आ रहा है। अरे दादा कंटिन्यू करिए, आवाज आ रहा है। हाँ सर, तो डिले डिले है, एक्चुअली डिले है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। शशिदा, उनका डिले है। ठीक है ठीक है हमारा ठीक है। बात 1 मिनट बाद पहुंच। तो बाद में करूँ दादा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या ऐसा? मैं बाहर हूँ थोड़ा। दादा कंटिन्यू करिए, दादा कंटिन्यू करिए, आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके। नायमात्मा बलहीन न लभ्य, यह बात क्यों कही जाती है? ऋषि ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं अतुलदा को कि यदि मानसिक शक्ति, जो मनोबल है हमारा, अगर वो, अगर मानसिक ऊर्जा प्रचुर यानी मनन शक्ति जो बोलते हैं न हो, तो मनुष्य बाधाओं को पार नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सबसे जरूरी है कि हमारा मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति क्या है, अगर हमारा मानसिक शक्ति अच्छा है, हम कमजोर नहीं है, तो जितने भी बाधाएं आएगी उसको हम पार करके आगे जा सकते हैं। और आगे जाने का मतलब यहाँ कहाँ है कि हमको जो है कि कैसे हम आगे की तरफ ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं, हमारी जो शक्ति है कैसे उसको ऊर्ध्वगामी किया जाता है, कैसे जी के काम में हम सही भाव से काम कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे है, और यदि ऐसा न कर सके तथा बाधाओं को लांघते लांघते आगे न बढ़े, तो उस अवस्था तक कैसे पहुँचेगा? तो उस अवस्था तक कैसे के पहुंचेगा? अगर जैसे कोई, मैं ठाकुर जी के काम में जा रहा हूँ, कोई बाधा आ रही है, हाँ, तो हम नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं सत्संग जाना कोई बाधा है, नहीं जा सकते हैं, तो बाधाओं का अतिक्रम करना है। बाधाएं तो आती ही हैं, हमको रोकेंगी, नहीं जाने देंगी आगे। इसीलिए हमको बाधा से हमको अतिक्रम करके आगे जाना है। और फिर उसके बाद में अतुलदा पूछते हैं कि बाइबल में स्वर्ग का राज्य सुनने में अतुलदा बाइबल में कहते हैं कि बाइबल का स्वर्ग का राज्य तुम में प्रत्येक के भीतर है। इसका अर्थ क्या है? तो ठाकुर जी फिर यहाँ पे बताते हैं, बोलते हैं कि जो अपने इष्ट को हृदय के भीतर धारण करता है और संपूर्ण भाव से उसकी पूजा करता है, स्वर्ग तो उसके हृदय केंद्र में ही है। तो स्वर्ग मतलब, लोगों की ऐसी धारणा है, जैसे सब लोग सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक क्या है, हम डेली अपनी लाइफ में उसको अनुभूति करते हैं। अगर कोई बात हमको अच्छी लग गई, चाहे वो गलत हो, हमको लगता है बहुत आनंद है, वही स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो इसके लिए हमको, जो कि स्वर्ग को जानने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम स्वर्ग का अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हम अपने दिल में ठाकुर जी को बैठा के रखें, उनकी ही पूजा करें, उनके अंदर एको हम द्वितीय नास्त की भावना रखें, एक ही है ठाकुर जी हमारे और दूसरा कोई नहीं है।
तो हमको स्वर्ग की अनुभूति यहाँ होगी। और फिर वो स्वर्ग कहाँ मिलता है, फिर कहाँ गया है, ऐसा कहाँ कहा है। तो फिर इसके बाद भी कहा गया है कि मद भक्तांग यत्र गायन्ति तत्र तुष्यति नारद है। नारद जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जहाँ पे लोग हमारा गुणगान करते हैं मैं वहीं पे उपस्थित रहता हूँ। तो जितने भी हम लोग अभी ज्वाइन किए हैं और ठाकुर जी का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वही जो है हमारे लिए जो कि भगवान वहाँ ठाकुर जी उपस्थित हैं। तो एक्चुअली मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, अभी 7-3 तक दिया गया था। और तो 2 मिनट बोलिए दादा, आपका थोड़ा डिले हुआ, 2 मिनट बोलिए। ओके ओके दादा, बोलता बोलता। फिर इसके बाद है संस्कृत में बहुत देववाणी है और हम सबको सीखना चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद यत् सिद्ध है यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिद नाम वेति तत्व है। हजारों मनुष्य में कभी कभार कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि का मतलब यहाँ लोग की एक भावना रहती है कि वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध मतलब जो भी कोई काम कर रहा है, या ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, अगर आपको सफलता मिल गई तो वही सिद्धि है। अगर असफलता मिली तो वो सिद्धि नहीं है। तो ठाकुर जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी को जानना, वो तो बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी का जो हमको काम मिला है, अगर हम करके कुछ सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो वही हमारे लिए सिद्धि है, छोटी सी एक सिद्धि हो जाती है। तो इसके बाद वो प्रयासशील कोई भी विरला ही तत्व रूप में जान पाता है। तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्व ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तत्व क्या है वो जानना बहुत जरूरी है अपने को। तो ठाकुर जी, हम अगर तत्व का अर्थ ही क्या होता है, सहत्व, अर्थात अंग्रेजी में जिसे दैटनेस कहा जाता है। यह कहकर वे हल्का हल्का मुस्कुराने लगे। तो मतलब उस सहत्व, सह मतलब हम जैसे एक दूसरे साथ है, वो तत्व को जानना। हम एक दूसरे एक ही हैं, जो ठाकुर जी हैं वही है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। तो इतना ही बोलता हूँ दादा, इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय पंकज दा विषय वस्तु का आलोचना किए, 2 क्वेश्चन का उन्होंने आलोचना किए है और बहुत सुंदर भाव से उदाहरण देके आलोचना रखे है, व्याख्या की है। बहुत अच्छा दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी जय गुरु। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया माँ को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें, 7:10 तक। जय गुरु माँ। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस ऑनलाइन आलोचना प्रसंग मीट में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। ये सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते अतुल दास ठाकुर जी से, ना अयम आत्मा बलहीन लभ्य। ये जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वह कमजोर बलहीन द्वारा प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। तभी ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में लिखा है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। तो ये साहस हमारे भीतर आएगा कैसे, वो शक्ति हमारे अंदर आएगी कैसे? जब हमारे सामने कोई बाधा या परेशानी आती है तो उसको पार करने के लिए, और यहाँ सिर्फ शक्ति हमारी शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है, बल सिर्फ शारीरिक बल नहीं, उसके लिए मानसिक शक्ति का ज्यादा योगदान है। आपका इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए। अगर हम लोग ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए वो साहस नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, तो क्या होता है, हम लोग बिखर जाते हैं। हमें खुद अपना जो आत्मा से कांटेक्ट है वो टूटने लगता है, हमारा जो अंतर का आवाज है वो कमजोर पड़ने लगता है, और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर अवसाद उत्पन्न होता है और जीवन क्षय होने लगता है। लेकिन जिनके अंदर बल है, आत्मबल है, मानसिक बल है, वो उनके सामने जो भी परेशानी रहती है उसका वो सल्यूशन ढूंढते हैं। उनका बुद्धि रहता है निराकरण की ओर, वो कंप्लेन नहीं करते, हर परिस्थिति के समझ के उसे बाहर आने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने के लिए मजबूत मन होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दृढ़ निश्चय, ये मानसिक स्थिरता, आत्म संयम, ठाकुर के बताए जब पाथ पे हम लोग चलेंगे तब हमारे अंदर हम लोग वो
पाएंगे कि हमारे अंदर वो मजबूती आ रहा है। कहाँ से आ रहा है शायद शुरुआत में नहीं समझ में आया, लेकिन हम लोगों को समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे बाधाएं आ रहे हैं जिसको हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग को खुद नहीं समझ में आएगा कि हमने उसे कैसे पार किया। फिर आगे बात होता है बाइबल के बारे में कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर ही है। जो व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर को रखता है, उनकी भक्ति करता है, उसके लिए स्वर्ग बाहर नहीं, उसके अंदर ही होता है, क्योंकि उसे हर क्षण प्रभु पर विश्वास रहता है कि जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, मतलब जो होगा अच्छा होगा। वो सरेंडर मोड में रहता है भगवान के सामने हर परिस्थिति में। ठाकुर जी ने बोला है ना, राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। फल आशा त्याग करके अपना काम, शुभ काम करते रहिए। आप फिर देखेंगे कि आपके जीवन में आप स्वर्ग, आनंद अपने अंदर ही पाएंगे। आप शांत रहेंगे, शांतचित्त बनेंगे। और फिर आगे बात होता है कि जहाँ भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, वहां उनका प्रकट होना होता ही है। ये हम लोगों ने भजन भी सुना है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सोचिए मीराबाई में कितनी ताकत थी, उनका क्या प्रेम था कृष्ण जी के लिए कि इतने ताने सुने, उन्होंने कितना कष्ट सहा, जहर तक पी लिया उन्होंने, फिर भी उनका जो प्रेम, डिवोशन उनके अंदर जो था कि हाँ, उनका जो ताकत था, आंतरिक ताकत, वो उनको हर परिस्थिति में उनको कृष्ण जी ने बचाया। फिर आगे गीता के श्लोक के माध्यम से भी वर्णन किया है कि हजारों में कभी कभार कोई सच्चे ज्ञान या मतलब नॉलेज को पाने के पथ पे भी आगे बढ़ता है। आधा लोग तो अपना जीवन बस दैनिक कार्यों में और उसी सब में निकाल देते हैं, कहाँ खोए रहते हैं उनको पता भी नहीं। और जब हम लोग भी ऐसे कुछ बात करेंगे कि ऐसा है, तो वो सोचते हैं ऐसा क्या बात हुआ है कि इन लोग का अलग ही दुनिया है। सत्संग में कुछ अलग दुनिया उनको समझ में आता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस पथ पे भी आगे बढ़ते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम होते हैं जो असल में सच्चाई, जो तत्व है, उसके बारे में जान पाते हैं। एक ही सत्य होता है। ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से बोला, एक मिट्टी को भी देखने का हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है। वही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्य तैसी। एक ही सत्य, एक ही परमात्मा को हम सब मनुष्य अपनी नजर के अनुसार अलग अलग रूप में देखते हैं। इसके साथ ही मेरा समय शायद अभी खत्म हो रहा है क्या दादा? और 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट। अगर मैं अपना कहूँ तो हर किसी के, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी कठिनाई, विपरीत परिस्थिति आती ही आती है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में देखा विपरीत परिस्थिति, जब समझ में नहीं आया कि ये जो हो रहा है वो आपके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आप ठाकुर पे मतलब श्रद्धा बना के आप काम करते रहिए, आप देखिएगा कि वो ऑब्स्टिकल, वो परिस्थिति आप कैसे पार करेंगे, और आपको वो कुछ भी खरोच नहीं होगा। ऐसा लोगों को लगेगा कि आप तूफान के अंदर घिरे हुए हो, लेकिन उस तूफान में भी आप एक शील्ड से प्रोटेक्टेड रहते हो। आज मैं जब अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखती हूँ कितनी परिस्थितियों को पार करने का, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर क्षमता ही नहीं था। तो वो ताकत कहाँ से आया? वो ताकत यहीं से आता है, जब आपके अंदर बल आता है। वो मानसिक बल कैसे आएगा? जब हम नाम ध्यान करते रहेंगे। हमारा जो नाम ध्यान से क्या होता है कि हमारा सांस पे कंट्रोल रहता है, हमारा सब चीज अलाइन रहता है, और फिर सब चीज हम देखेंगे कि धीरे धीरे होते रहेगा। तो ये पूरा जो है, इसमें कितने अच्छे से ठाकुर जी ने हम लोगों को पूरा एक संयोग के बताया है कि ईश्वर, सत्य सबसे पहले, लेकिन हमें साहसी बनना होगा। ये नहीं कि दूसरे ये कह रहे हैं तो हम वो करेंगे। किसी ने आज कह दिया सत्संग जाने से क्या होता है, और हम बस अरे इसने कह दिया अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं रूढ़िवादी हूँ, या ठाकुर जी का कोई बात बोलने में मुझे डर लग रहा है, वो दुर्बलता से फिर मैं किसी चीज पे काम नहीं कर पाऊंगी। बस यही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर रूप से श्रद्धा सुप्ती माँ आलोचना किए है। एक सत्यानुसरण का बानी से उन्होंने आलोचना शुरू की है और बताया कि मानसिक बल या जोर नहीं रहने से जो आत्मा का बारे में जो बात है वो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत सुंदर भाव से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तीनों टॉपिक को उन्होंने आलोचना किया निर्धारित समय के अंदर, और एक उच्च कोटि का आलोचना उपस्थित किया है माँ ने। मेरे को बहुत अच्छा लगा माँ आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अनिल कुमार सिंह को अनुरोध करूंगा, जो कि SPR है मुजफ्फरपुर बिहार से। दादा को 10 मिनट आलोचना करने के लिए 7:22 पर। जय गुरु दादा। जय गुरुदेव। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमरकृत उत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीवनम वंदे जीवन जीवनम सत्य पुरुषम। आज का विषय है कि अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे कि न अयम आत्मा बलहेन लभ्य,
यह जो आत्मा है बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तो क्यों ऐसा कहा गया? ठाकुर कहते यदि मानसिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा मनन शक्ति प्रचुर न हो तो मनुष्य बाधाओं को पार कर नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा नहीं कर सके तब बाधाओं को लांघते लांघते आगे न बढ़े तो उस अवस्था तक कैसे पहुंचेगा। तो हम सब लोगों का जीवन का उद्देश्य है कि उस आत्मा को पाना, उस आत्मा को तत्व को जानना। उसे जानने के लिए हम सबको मानसिक जो मजबूत होना पड़ेगा, मनन शक्ति अधिक होनी होगी, तब उसको हम प्रयास करते करते बाधाओं को क्रॉस करके वहां तक पहुंच सकते हैं। वो शक्ति आएगी कहाँ से? तो जो उस वहां पहुंच चुके हैं, उस जगह पर जो जान चुके हैं, जब तक वैसे को हम नहीं धारण करेंगे, उनके बताए पथ पर नहीं चलेंगे, तो बल कहाँ से आएगा? हम कैसे बलयुक्त हो पाएंगे? कैसे बाधाओं को प्रचुर उस बाधाओं को दूर कर पाएंगे? इसीलिए परम पिता की जरूरत है। उनको हम पकड़ करके हम चलते हैं, तब यदि बलहीन भी हैं तो हमारे बल आ जाता है। उनके नियम विधि को पालन करते हुए वो शक्ति हमें आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है, और उस पर भरोसा करके हम चलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो सांसारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, जो कुछ पाना चाहते हैं, यदि हम लोग उसके अनुसार चलते हैं तो पा रहे हैं। एक घटना हम बताना चाहते हैं सांसारिक जीवन की। मैं विभाग में अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। वहाँ जो परिस्थिति थी सब हमारे अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे, और हमको क्वेश्चन मॉडरेट कराना था। तो उसका जो लिस्ट था विशेषज्ञ का, वो हमको नहीं दिया गया था न अध्यक्ष के द्वारा। जो परीक्षा नियंत्रक थे उनसे निवेदन किए, वो भी कह नहीं है, अभी ना उसके हो नहीं सकता था। हम लिस्ट भी बनाकर कुलपति के पास भेजे, वो भी नहीं हो पाया। हम परेशान थे कैसे होगा। सब लोग चाहते थे कि इनके माध्यम से यह नहीं हो, लगे कि फेल कर गए। तो एक मित्र थे, उनसे कहे आप करा दीजिए, आपको उपाय है। तब तो लिस्ट हम वो बात किए, तो उनको भी लगा कि यह नहीं होगा, कुछ ज़्यादा बाधा है कहीं पर। तो हमको कहे जब पुराने लिस्ट से क्यों नहीं करा लेते हैं? तो हम कहे हमारे से पुराना लिस्ट है ही नहीं। और उसमें जब खूब नाम करते, ठाकुर को याद करते थे, तो पहले बहुत पहले रजिस्ट्रार रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो कहे जब पुराने जो हेड हैं वो एक बार भेजे हुए थे हमारे पास एक लिस्ट, वो लिस्ट से काम चलेगा? हमने हम दीजिए ना, तो व्हाट्सएप करके हम भेज दिए। वो जब लिस्ट भेज दिए तब उसके माध्यम से बहुत प्रयास करने के बाद वो कार्य में हम सफल हो पाए। तो हम लगे रहे, चेष्टा करते रहे, जीवन में परमपिता रहे, उनके नियम चलते रहे, तो जो बाधा थी लगता था नहीं हो पाएगा, वो भी हम क्रॉस कर पाए। तो जो सांसारिक जीवन हम क्रॉस कर सकते हैं, कर पाए, तो आध्यात्मिक जीवन है हम कैसे नहीं पार करेंगे। इसलिए हम आचार संग करते हैं। वो जो कहते हैं उसको हम करते चलेंगे तो हम सब लोग वहाँ पहुंचेंगे, सब बाधाओं को क्रॉस करते हुए। जब तक उसको लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग उस नीति विधि पालन नहीं करेंगे, तो बाधा तो आती ही है जीवन में, डेग डेग पर है। हम क्रॉस कैसे करेंगे? और क्रॉस नहीं करेंगे, सफल नहीं होंगे, तो भीतर से हम कमजोर होते जाएंगे। जब सफलता मिलती जाती है तो हम मजबूत होते जाते हैं कि हमसे सब संभव है। हमको जैसा महसूस किए हैं तो हम बोले। जो दूसरी बात है कि ठाकुर कहते कि बाइबल में स्वर्ग का राज तुम में से प्रत्येक के भीतर है। इसका क्या तात्पर्य है, किसका क्या अर्थ है? तो ठाकुर कहते हैं जिसके भीतर में ही इष्ट हैं, जो इष्ट को धारण किया है, उनके नीति विधि को उनके अनुसार सम्यक से चलता है, तो उसके हृदय में ही स्वर्ग राज है। कहा गया है कि मद भक्ता यद गायंती तत् स्थामिना, जहां मेरे भक्त मेरे गायन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। तो यदि हम इष्ट को धारण किए हैं, इष्ट के नीति विधि पर चल रहे हैं, उनको सम्यक रूप से रक्षा करके चल रहे हैं, तो हमारे भीतर तो हर्ष महसूस होता है कि हमारे भीतर है, वही ना स्वर्ग है। जब तक ठाकुर के हिसाब से हम लोग जितना चल पाते हैं जीवन में, उतना महसूस करते हैं कितने आनंद में रहते हैं, कितना भीतर से हम प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि महसूस करते हमारे भीतर में है, लेकिन जब उसको हम नहीं करते हैं तो महसूस नहीं कर पाते हैं। यदि जब हम लोग बराबर देवघर जाते हैं, हम सब लोग वहाँ जाते हैं, जिस अवधि में हम लोग जहाँ अपने प्रवेश में जहाँ थे, वहाँ ठाकुर की जब कितना चले हैं, कितना किए हैं, उसके हिसाब से जाते हैं तो आचार्य देव का दर्शन होता है, आचार्य देव का भाव दिखने में मिलता है। कभी प्रसन्न होकर अपना भाव प्रकट करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हम उनके साथ चल पाते हैं, कर पाते हैं, तो उसका भाव अलग रहता है। तो चूंकि हम लोग जब उनको लेकर चलते हैं तो वहाँ जाने पर परिलक्षित होता है कि हम कर रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। यह सुविधा और लोगों को नहीं है अन्य जगह। तो हम लोग की सुविधा है कि हम जो कर पाते हैं वहां जाकर उसका प्रकाश मिलता है कि हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और नहीं करते हैं तो फिर बल मिलता है कि हम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
आगे कहते हैं कि गीता में है कि मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, कि मनुष्यों में हजारों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और उस प्रयास करने वालों में भी, सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में भी कोई कोई मुझको तत्व रूप से जान पाते हैं जब मैं क्या हूं। वह सिद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं उसे, तो हम लोग भी जितने जुड़े हैं परमपिता से प्राप्त किए हैं, इसमें कितने लोग हम सिद्धि के लिए जुड़े, हम सब लोग अपने तात्कालिक सुविधा असुविधा के लिए अधिकांश लोग जुड़े हैं, लेकिन जुड़ करके जब उनके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भाव बढ़ता जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ तक पहुंचेंगे उसकी सीमा नहीं है। हो सकता है जीवन में सब कुछ मिल जाए। और कहते हैं तत्व का अर्थ है ताहत्व, दैटनेस। दैटनेस का हमको महसूस होता है कि ठाकुर जो लेकर के हैं, उनको उनका जो वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट को पा लेना, समझ लेना, जान लेना, वही दैटनेस है कि ठाकुर क्या क्या लेकर ठाकुर हैं। अर्थात कि हम लोगों के भीतर ठाकुरत जागृत होगा, ठाकुरत जागृत कर लिए तो वही उनके तत्व को जानने का अर्थ हुआ। जब तत्व जाने तब हम लोगों में तत्व भीतर आया, ठाकुरत में जागृत हुआ, वही ताहत्व, वही बोध है तत्व बोध का। आगे कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, यह बात क्यों कही गई है? ठाकुर कहा कि सत्य का तात्पर्य है कि जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में है। एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। मिट्टी को रसायन शास्त्री अलग दृष्टि से देखते हैं, भूवैज्ञानिक अलग दृष्टि से देखते हैं, किसान अलग दृष्टि से देखते हैं, कुम्हार अपनी दृष्टि से देखते हैं, इंजीनियर अपनी दृष्टि से देखते हैं। मिट्टी तो एक ही है, लेकिन सबका जिसका जैसा भाव है, जो जिस ढंग से देखना चाहता है, जो जिसकी जरूरत है, इच्छा है, उस ढंग से हम देखते हैं, उस ढंग से बोध करते हैं। जैसे कि दादा भी बोले हैं कि आचार्य देव कहते हैं यह सफेद है, कोई कहते हैं लाल नहीं है, यह काला नहीं है, ये बात तो सब एक ही है, लेकिन वो सफेद है, वह कौन सा सही है, यह बोध कैसे होगा? जब तक उनको हम नहीं पकड़ेंगे, परमपिता को ध्यान करेंगे, उनके नीति विधि को जीवन में नहीं पालन करेंगे, तो यह विवेकी बुद्धि कैसे आएगी जब हम समझ सके कि यह सफेद है और यह सफेद नहीं है, यह लाल है। यह बोध तभी होगा जब उनको लेकर के उस ढंग की क्षमता हमें बढ़ेगी। जितना हम उनके नीति विधि पालन करेंगे, वो क्षमता आएगी, तभी हम जान पाएंगे कि क्या है। उस सत्य को जानने का रास्ता वही है, वही जीवन। उसी के लिए हम लोग परमपिता को धारण किए, हम लोग जो कुछ नीति विधि कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए। अभी जो हम लोगों को डीपी वर्क का कार्य दिया जा रहा है, सबके पास जाने की बात जो है, उसमें क्या है, उसमें जो कुछ दुर्बलता हम लोग के भीतर, जो भी कमजोरी हम लोग के भीतर है, भांति भांति के जो है, वह कैसे दूर होगी? जब उसमें हम जाएंगे, घर घर जाते हैं, तो उस जाने में अनेक प्रकार के लोगों से अनेक प्रकार की परिस्थिति को झेलना पड़ता है, और सबको सहन वहन करके उनको पथ पर लाना है। हम जहाँ नहीं सहन कर पाएंगे, वहाँ वह उनको नहीं ला पाएंगे। उस करने से जो कुछ हमारे भीतर दुर्बलता है, वीकनेस है, वह दूर होता है, क्षमता डेवलप होता है, बोध बढ़ता है। यदि कोई कमी है, उसको पूरा करना है। जो हम जानते हैं उनको बताते हैं, नहीं जानते हैं पढ़ के बताते नहीं, जो जानकारी मिलती है पढ़ने से, आचार्य देव निवेदन करके उनको बताते हैं। उसमें हमारा जो बोध है, वो जो जानने की जो आवश्यकता है, उस हम जान पाते हैं, और उनको भी उस रास्ते पर ला पाते हैं, उनको भी परम पितामह बना पाते हैं। क्योंकि यह सब करने के बाद ही हम कुछ ठाकुर इस बार आए हैं कि हमसे कराने के, क्रियाशील करने के लिए। हम इससे जितने हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, पूजा पाठ, जो कुछ ध्यान धारणा, वो उसमें बोलते हैं, लेकिन जो करना है आचरण में नहीं उतार पाते हैं। इस बार हमको आचरण सिद्ध करने के लिए आए हैं ठाकुर जी। हम सबको क्रियाशील करने के लिए, कि कृपा का अर्थ ही करके पाना। तो जो कुछ हम पाना चाहते हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं, आत्मबल को आत्मा को जानना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य को स्थापित करना चाहते हैं हृदय में, वो सब होगा जब उनको हम उनके नीति विधि को अक्षरशः पालन करेंगे, उनको लेकर चलेंगे, तब वह बोध बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ जाएगी, बोध ज्ञान बढ़ेगा, हम उनको पा पाएंगे। यदि ये सब नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि परम पिता हम लोगों को मिले हैं और हमको पथ दिखा रहे हैं। पथ दिखाने के लिए आचार्य परंपरा छोड़ गए हैं, जिससे कि जहां भी कठिनाई होती है,
हमको बताते हैं और अपने से रास्ता इस निर्देश देते हैं कि किस समय क्या करना है, क्या करने से हमारा जो इधर परेशानी दूर होगी, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। उनका एक ही उद्देश्य है कि हम सब लोगों के जीवन में सब कुछ को क्रॉस करते करते ठाकुरत्व को जगा देना, ठाकुर का सही आदमी बना देना। हम जो ऐसा महसूस करते हैं कि यही है कि जब तक हम ठाकुर इस सब वाणी को समझने के लिए, पाने के लिए हमको इसको लेकर के अपने जीवन में धारण करके अक्षरशः उनके अनुसार चलेंगे, तब इसको हम पालेंगे, हम सब लोग पालेंगे। एक ही वाणी को विराम देता हूँ, हमसे भूल त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। सत्यो अनिल कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किया है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दी है, उदाहरण देके विषय वस्तु को व्याख्या करने का कोशिश किया है। एक बहुत सुंदर एक उच्च कोटि का आलोचना रखे है दादा ने। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, मतलब विषय वस्तु को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सबको जय गुरु। सोमनाथ दा आवाज क्लियर है? एकदम लाउड एंड क्लियर। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु है और हमारा आशुतोष ठाकुर दा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को आज शायद पहली बार की सेकेंड टाइम आलोचना किए। बहुत सुंदर भाव से आलोचना आज रखे। हमारा श्रद्धा पंकज मिश्रा दा, सुप्रिया माँ भी बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को आलोचना किए। अभी हमारा रेस्पेक्टेड अनिल कुमार सिंह दा, जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और ठाकुर जी का सभापति ऋतिक मुजफ्फरपुर से, वो भी बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को रखे हमारे पास। मैं इस 3 टॉपिक है इसमें आज का विषय वस्तु में। जो पहला वाला जो क्वेश्चन है अतुल दा का तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो बैक टू बैक गीता, और आज का जो विषय वस्तु मांडुक्य उपनिषद है और एक क्वेश्चन है रूप वेद से। तो नायमात्मं बड़हीनन लभ्यम क्यों कहा गया, मैंने क्यों ऐसे कहा गया है, मतलब ठाकुर जी को पूछ रहे हैं जे जो व्यक्ति जो पूरा श्लोक जो है वो मांडुक्य उपनिषद 3rd वॉल्यूम से आया है, मतलब 3rd अध्याय से आया है। तो इसमें जो बोला गया है, ये ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जब जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो लापरवाही है, जिसके पास सिंसियरिटी नहीं है, और जो व्यक्ति ज्ञानी गुणी व्यक्ति बाहर से खाली मैकेनिकली करता है, तो उसको आत्मा का परमात्मा का संधान नहीं मिलता है। जो ज्ञानी व्यक्ति, जो साधनाशील व्यक्ति है, जो आत्मा को अनुभव करता है और इष्टों को लेकर चलता है, उसी को केवल आत्मा का ही होता है। ये क्यों पूछा गया है? तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सुप्रिया में जो बोल रहे थे, ये दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करना होगा, साहसी बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा, अकपट होना पड़ेगा, देन धर्म राज्य में ढुकने का अधिकार है। तो ये जो श्री बड़दा का वर्ड में देखता था, इंग्लिश में क्या लिखे हैं, बी डेयरिंग, बी सिंसियर। ठीक है, तो ये जो साहसी, उनके अंदर डेयरिंग होना और दुर्बल नहीं होना है, अकपट मतलब कपटता नहीं करना है ठाकुर जी के साथ। हमारे दैनंदिन जीवन में हम क्या कपटता करते हैं, हम व्यक्तिगत भाव से हमको पता है। तो ये लोग के जीवन में कोई धार्मिक राज्य में तो प्रवेश करने के लिए अधिकार नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, आत्मा तो दूर बात। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी बोले हैं जे ना, जे दुर्बल मन चिरकाल ही संदिग्ध रहता है, वो कभी भी निर्भर नहीं कर सकता। ये सत्यानुसरण का वाणी है। विश्वास खो बैठता है, इसलिए प्राय रुग्ण, कुटिल, इंद्रिय परिवश हो जाता है। इनके भीतर वो आत्मा जिज्ञासा नहीं रहता है, जे मैं आत्मा का संधान करूं, आत्मा का मूल लक्ष्य क्या होता है। ये तो दुर्बल हो जाता है। रुग्ण कुटिल जो लोग होते हैं, कपटता आता है, वो कॉम्प्लेक्स का अधीन में चले जाते हैं। जो कल ब्रजेश दा आलोचना कर रहे थे, तो बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बॉडी। तो उसको
ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा होता है। तो ये जो व्यक्ति जिसका विश्वास नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे उसका कोई माने भक्ति आने का कोई भी चांस नहीं है। वो धर्म राज्य में प्रवेश तो नहीं कर सकता, वो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में दूर, बहुत दूर है। और जो सेकंड वाला बातें बोले श्री ठाकुर जी, जो बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, मन का बल, और मेंटल एक्जर्वेंस, ये जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल पावर, मेंटली वीक जो दुर्बल व्यक्ति है वो कभी निराकरण दिखे में नहीं जा पाता। ठाकुर जी बोलते हैं बुद्ध देव का जैसा हुआ था। तो वो ऑलवेज सोचता है दूसरे का दुख दुर्दशा देख के दूसरे का कुछ हो गया तो वो दुर्बल खुद हो जाता है, और वो सोचता नहीं कि दूसरा लोग वो परिस्थिति में कैसे नहीं पड़े, वो अवस्था नहीं रहता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसके लिए जब जिसको दुर्बल जो मेंटली वीक है उसका प्रतिरोध शक्ति नहीं रहता है, रेजिस्टेंस, बाधा को ओवरकम करने का शक्ति नहीं आता है। ये बाधा को ओवरकम करने के लिए अभी जो सुप्रिया माँ और ठाकुर दा बोल रहे थे, जो हमको एकनिष्ठ होना पड़ेगा, हम विश्वासी बनना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे अविश्वासी, सत्यानुसरण में बोल रहे अविश्वासी और वैनष्ट को हृदय में भक्ति कभी आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वो किसी को सहारा नहीं कर सकता है, किसी को निर्भर नहीं कर सकता है, तो किसी के ऊपर निर्भरता नहीं दिखाता है, उसका जीवन में लिविंग आइडल नहीं है, परम पूज्य पाद श्री आचार्य के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता है, तो उसका जीवन में कभी वो आत्मिक उन्नयन होगा नहीं, आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाएगा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं और यदि बाधाओं को पार नहीं करेगा, एक एक करके आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसे अवस्था तक कैसे पहुंचेगा। ये से उसका जो अंदर जो लिबिडो है, सूरत का झोंक है, वो निम्नगामी जिसका होगा, ये जो कापुरुष है, जो जो नारी श्रेष्ठ के पास शरण नहीं कर रहा है, निकृष्ट के पास जा रहा है, तो उसका जीवन क्या होगा ना, निकृष्ट के पास पथ में चला जाएगा। नारी पथ में श्री ठाकुर जी बोलते हैं निकृष्ट के पास सरेंडर करने से मनुष्य निकृष्ट हो जाता है। तो यही जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे वो बाधा को अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगा, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, उसको बाधा, आत्मा का जो मूल धातु है आद धातु से आता है, वो गतिशील है, गमनशील है। सत्ता का ठाकुर जी बोल रहे हैं, सत्ता मतलब उसका एग्जिस्टेंशियल पावर, मैं अस्तित्व को क्षुण्ण नहीं करूंगा, मैं रेस्पॉन्सिवनेस रहूंगा, और मेरा बिकमिंग मतलब मैं आनंदशील रहूंगा, मैं आनंद पथ में जाऊंगा, मेरा वृद्धि को मैं बाधा नहीं दूंगा। ये जितना भी जीवन का जो गतिशील पथ में मैं खुद ही बाधा देता हूँ, आलस्य के माध्यम से, दीर्घसूत्री के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, लोभ के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से, मैं मेरा जीवन सत्ता को जो 3 एग्जिस्टेंशियल फोर्स को नष्ट कर देता हूँ। रेस्पॉन्सिबल जो मैं चेतनशील हूँ, मैं तुम्हारा संतान हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उसको इसीलिए वो मंडूक उपनिषद में बोला गया है, ये जो दुर्बल है, जो जिसका मेंटली वीक है, जो नो आत्मिक करेज जिसका नहीं है, विल पावर नहीं है, लापरवाही मतलब जो व्यक्ति सिंसियर नहीं है, 30 दिन के अंदर इष्टभूति दिया, सुबह जाके 1-2 गुरु भाई का घर पे भातृभोज दिया, 2 जुबान नहीं है जिसका, जो जीव जंतु है उनको कुछ आहार दिया, फिर जलपान ग्रहण किया, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। जे ठाकुर जी बोले मैं करूंगा, जगत में सब लोग जी पे करेंगे, इवन उनका पुरोहित तो गोस्वामी गोविंद भी करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु को मैं बाधा, जैसे बोले मैं सिंसियरिटी व डेयरिंग दिखाऊंगा, मैं डेयरिंग दिखाऊंगा, जे मैं ठाकुर जी का एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा, रात को अंधेरा में इष्टभूति करूंगा, कोई करे व नहीं करे, ये जो बोध अंदर नहीं रहेगा तो फिर वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। सेकंड थिंग जो अतुलदा बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बाइबल में कहा गया है, स्वर्ग का राज्य तुम सबके भीतर, तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम सबके भीतर है। ये तो ठाकुर जी कितने बार बोल चुके हैं, हम देखें, अभी कुछ दिन बोल रहे थे ना, तुम्हारा हृदय का दरजा को खोलो, अंदर जाओ, झुको देखो। यही जाने के लिए 2 चाबी चाहिए, एक है डेयरिंग, एक होता है सिंसियर।
मैं जे अकपट कपटता करता हूँ, जे मैं प्रभु को जल पान दे के पुष्प दे के प्रार्थना करूंगा, आज दिया कल नहीं दिया, वो उसी टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जे शशिकांत कल दिया था आज देगा, फिर दुखी हो जाता है। मेरा जीवन में मैं कितना परिमाण में उनके पास हूँ। वो जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे ना, जो अपने इष्ट को हृदय में धारण करता है और संपूर्ण भाव से उसकी उपासना करता है, उसके हृदय में स्वर्ग है। हम स्वर्ग जाके कहां से ढूंढ रहे हैं? दूसरा जगह में। मैं एक कैसे एक अच्छा पति हूँ, ऐसे कैसे अच्छा पिता हूँ, कैसा एक संतान हूँ, ये भाव जो नहीं आएगा, जो मेरा माँ एकदम दुखी हो जाएंगे, मिरियमान हो जाएंगे, सुइसाइड टेंडेंसी आ जाएगा किसमें? मेरा जो प्रभु है, मेरा जिसमें मैं सृष्टि हुआ हूँ, मेरा माँ, तो मेरा माँ किसमें सर्वतोभाव से दुखी हो जाएंगे, उसको जानना पड़ेगा। तो मैं देखा, जब जब मैं बोलता हूँ मेरा कोई विपत्ति वापत्ति आया, मेरा भाभी से कि भाई से कि भाई का बेटा बेटी से, मैं दूर होने के लिए जस्ट वचन में बोल देता हूँ, तो मेरा माँ पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसको मैं ऑब्जर्व नहीं किया, जो मेरा माँ को मैं कितना दुखी करता हूँ मेरा वाक्य के द्वारा। मैं ये नोटिस किया, काफी दिन नोटिस किया, 10 साल 15 साल वो सुकड़ जाते हैं। तो मैं देखा यही तो की है मेरा माँ को खुश रखने के लिए। जब ये बातें बोल रहे हैं तो माँ दुखी हो जाता है, उसके अगेंस्ट में जाऊं। यहीं पे आता है स्वर्ग राज्य। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब उपासना मनुष्य करता है, किसको? ना इष्ट को फुलफिल करने के लिए। इष्ट कौन होते? ना माँ पिता, मैं कितना बार बोल चुका हूँ, इष्ट आचार्य परिवेश परिस्थिति, जहां से वो कुछ कुछ लिया है उसको कुछ रिटर्न करे। स्वर्ग बाहर कहाँ मिलेगा? फिर ये भी कहा गया है, जहां जहां मेरा भक्त लोग गाना भजन कीर्तन करते हैं, मैं वहीं पे उपस्थित रहता हूँ। तो भजन ये भजदत्त से आता है, सेवा उनका मैं कितना परिमाण में उनका चलन में हूँ। अभी रिसेंट परिस्थिति में मेरा साथ जो जो हो रहा है, क्या मैं ठाकुर जी के साथ हूँ? वो मुझे देखना पड़ेगा मिला के। किसके साथ? ना मिलाऊंगा किसके साथ? आचार्य देव बोलते हैं, एक मिरर के जब खड़ा रहूंगा तो मेरा बिंदी ठीक है कि नहीं, मेरा ईयर रिंग ठीक है कि नहीं, मैं लिपस्टिक ठीक से लगा है कि नहीं, मैं गाल में कहीं पे काला लगा हुआ है कि नहीं, जान पाऊंगा। तो ये मिरर कौन है? ये मिरर है श्री श्री आचार्य। मैं जाके देखूंगा उनका पत्नी के साथ वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनका पुत्र क्या कर रहा है, उनका भाई लोग क्या कर रहे हैं। क्या मैं मेरा भाई के पास ऐसा कुछ किया हूं जो वो मुझे प्रणाम करे? मेरा छोटा भाई कोई है तो मैं ऐसा कुछ किया हूं उसके प्रति, उसका नतमस्तक हो जाए, जैसे नारी का होता है, तुम स्वाति, तुम प्रूव कर दो तुम सती हो। तो वो परिस्थिति में मुझे वो मिला के श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं सेवा करेगा मुझे, और वहीं पे मैं उपस्थित रहता हूँ जहां पर मेरा भजना होता है। भजना मतलब चरण पूजा, जहां पर मैं मेरा चरित्र को आचार्य देव के साथ मिला के देखूंगा, तब वो उपस्थित हो जाएंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे तत्व का अर्थ दैटनेस, ताहत्व। तो यही जे जो जो माई मैसेज इज माई लाइफ इज माई मैसेज। उनका जो तत्व ज्ञान हम बोलते हैं ना, जो तत्व ज्ञान वही होता है ताहत्व, मतलब जो जो वो बोले हैं मैं वही वही करूं। जितना जितना किया हूं उतना उतना वो जो चीनी का पहाड़ से एक बूंदा लेके मैं टेस्ट कर लिया, जो चीनी का पहाड़ तो ऐसे ही है, उसके आगे यही जो उनका बातें को जितना मेरा चरित्र मन में लेके आया, सिंसियरिटी में लेके आया। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जे एक बढ़िया बातें बोल रहे हैं, जहां पर लास्ट को एक है सदीप्रा बहुधा बदंती, क्यों कहा गया है ऋग्वेद का। मैं तो ये तो साइंटिस्ट थे, लंदन में रिसर्च करते थे, मुझे पता नहीं कितना ज्ञान अतुलदा का, क्या क्वेश्चन, कौन सा लेवल का, ये एक साधारण मनुष्य नहीं थे।
और सीसी ठाकुर जी के पास जो क्वेश्चन, जो डेयरिंग है उनके अंदर, जो सिंसियरिटी है पुरुषोत्तम को, ये जगत को 10,000 साल तक उपकृत करके अतुल दा चले गए। मैं सीसी ठाकुर जी को क्रेडिट नहीं दूंगा, अतुल दा को ही आज क्रेडिट दूंगा। क्या व्यक्तित्व था, क्या क्वेश्चन किए हैं सीसी ठाकुर जी को। सद्विप्रा मतलब सत को विप्रा मतलब विप्र मतलब ज्ञानी। बहुधा वदंती मतलब बहुधा मतलब अलग अलग क्यों बोलते हैं। सीसी ठाकुर जी को क्वेश्चन कर रहे हैं एक सत्य को, जैसे अभी हमारा आशुतोष ठाकुर दा बोलते हैं, ये स्टोरी में ठाकुर परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव को मुख से डायरेक्ट सुनाओ जब देवघर गया था। मैं बार बार भी इसको बोलता हूँ, सत्य तो बोले ये शर्ट तो व्हाइट है, मुझे कोई पूछेगा ये क्या है, मैं बोलूंगा ये ब्लैक नहीं है, ये भी सत्य है। ये रेड नहीं, ये भी सत्य। ये ब्लू नहीं, ये भी सत्य। बट सत्य क्या है? सत्य है ये शर्ट व्हाइट है, यही एकमात्र सत्य है। तो ये बातें ठाकुर जी बोल रहे हैं ना। एक मिट्टी को, मेरा गांव के पास कुम्हार का परिवार रहते हैं, मेरा गांव के साइड में एक गांव है, वो गांव में कुम्हार है। मैं उनके साथ, मेरा बहुत सारा कुम्हार परिवार से फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड्स। वो एक पर्टिकुलर, उनके साथ में मिट्टी लाने के लिए गया हूँ, क्योंकि बचपन में वो जाते थे, उनके साथ में मैं भी जाता था। एक पर्टिकुलर जगह से वो मिट्टी लेके आता था जिसमें बर्तन होता था। मैं उनको बोलता था यहाँ से नहीं बनाना, इससे नहीं होगा, वो टूट जाएगा, वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी को देखते देखते जानता है उसमें पात्र होगा कि नहीं। वो नहीं सोचेगा उसमें कल्टीवेशन होगा कि नहीं। कृषक देखेगा उसमें बोलेगा इसमें मूंगफली होगा कि नहीं, धान होगा कि नहीं। वो नहीं सोचेगा उसमें पात्र होगा कि नहीं। एक जियोलॉजिस्ट से वही मिट्टी को देखेगा तो उसको देखेगा, वो देखेगा ये कितना पुरातन है, ये हड़प्पा का टाइम का है कि ये कौन सा पीरियड का है। केमिस्ट्री वाला देखिएगा अलग, इंजीनियर क्या सोचेगा अलग टाइप का सोचेगा। यही जो ठाकुर जी बोलते हैं, एक चीज को कोई पिता बोल रहा है, कोई साक्ष्य बोल रहा है, कोई दास्य बोल रहा है, एक ही ईश्वर को। ये पूरा श्लोक को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 30 सेकंड बाकी है, जो ऋग्वेद का है, मैं गूगल में सर्च करके बोल रहा हूँ। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये कोई इंद्र बोलता है, कोई मित्र बोलता है, कोई वरुण बोलता है। इस श्लोक का वही अर्थ है, जो विप्र ज्ञानी होते हैं। तो हमको उसके लिए, सत्य को जानने के लिए जीवन में जीवंत आदर्श परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को एक माने पूरा सख्त रूप से कठोर हो के हमारा जीवन यापन उनके साथ मिला के जब करेंगे, सत्य हमको पता चलेगा। तो टाइम तो हो चुका है, इसका विषय वस्तु को थोड़ा सा और नैरेट करने से समझ में आता, बट मेरा टाइम हो चुका है। मैं इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा शशिदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को समराइज कर रहे थे और समस्त विषय वस्तु को एग्जाम्पल देके समझाया है, तो सब कुछ बहुत अच्छा से समझ में आया है दादा। जय गुरु दादा। और आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए आपस में। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। बसंत का जय गुरु। 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 दीपक जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय दादा। जय गुरु।